आएंगे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 5 कालिदास मार्ग लखनऊ, ये पता है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिससे हर कोई वाकिफ है और कई मायनों में ये खास भी है। खास इसलिए क्योंकि जब से इस बंगले में योगी ने कदम रखा तभी से उनके निवास स्थल पर प्रोटोकॉल से हटकर बड़ी बड़ी हस्तियों का आना जाना शुरू हो गया। अब आप इसे देखिए संयोग कहें या फिर कुछ और। अब तक 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी के इसी सरकारी बंगले की विजिट कर चुके हैं। सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर वेंकैया नायडू जैसे वरिष्ठ नेता भी इस सरकारी बंगले की दहलीज में कदम रख चुके हैं। अब देखिए ना, बीते दिनों नेपाल दौरे से भारत लौटे पीएम मोदी जैसे ही लखनऊ पहुंचे, एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर राज्यपाल आनंदी पटेल ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से पीएम मोदी का काफिला सीधे 5 कालिदास मार्ग पहुंचा और यहां पीएम मोदी ने योगी के कैबिनेट मंत्रियों के साथ मीटिंग रखी और इसी मीटिंग में पीएम मोदी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की जीत का मंत्र दिया। हालांकि देखिए, यहीं से पीएम मोदी संग योगी और उनके कैबिनेट मंत्रियों की एक ग्रुप फोटो भी सोशल मीडिया में काफी वायरल हुई और इसी मीटिंग में पीएम मोदी ने 24 की तैयारियों को लेकर ये साफ कह दिया कि अब आराम का वक्त नहीं है, काम करने का समय है। वैसे इससे पहले पीएम मोदी साल 2017 में भी योगी के इसी सरकारी आवास में आ चुके हैं। उस वक्त विपक्ष के नेताओं और धर्मगुरुओं समेत तमाम मेहमानों को भी इसमें बुलाया गया था और इसके तुरंत बाद देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी सीएम योगी आदित्यनाथ के इसी सरकारी बंगले में आए हैं। 25 जून 2017 को जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित हुए थे, तब वो बीजेपी सहयोगी दलों के सांसदों और विधायकों का समर्थन मांगने सीएम योगी के ही घर पहुंचे थे, यानी कि 5 कालिदास मार्ग। वहीं 24 जनवरी 2018 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी अपने लखनऊ आगमन पर योगी आदित्यनाथ के इसी सरकारी आवास में ठहरे थे और जहां उन्होंने योगी संग दोपहर का लंच भी किया था। तो देखिए ना, इस तरह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से लेकर राज्यों के कई मुख्यमंत्री योगी के इसी सरकारी आवास में देखे जा चुके हैं और यही कारण है जिसके चलते योगी के सरकारी आवास को शुभ संयोग से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास पर बार बार देश के प्रधानमंत्री का आना कोई आम बात नहीं है। ज्योतिष के माने तो 5 कालिदास मार्ग में कुछ ऐसा है जो न सिर्फ देश के राष्ट्राध्यक्ष बल्कि पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचने की ताकत रखता है। देखा जाए तो अब तक के इतिहास में देखिए, अखिलेश यादव और मायावती ही बतौर मुख्यमंत्री इस सरकारी आवास में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाए हैं, जिसमें अब योगी आदित्यनाथ का भी नाम जुड़ चुका है। 17 में मिली जीत के बाद योगी आदित्यनाथ के इस सरकारी आवास यानी कि 5 कालिदास मार्ग में कदम रखने से पहले देखिए, इस जगह का शुद्धिकरण किया गया था। इसके लिए गोरखपुर से बाकायदा पंडितों की एक टीम बुलाई गई थी और उन्होंने यहाँ रुद्राभिषेक और हवन पूजन किया। हालांकि देखिए, सरकारी आवास का शुद्धिकरण करवाना एक आम बात है, क्योंकि देखिए, जब भी नई सरकार बनती है तब मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रीगण अपने अपने सरकारी आवास में पहले पूजा पाठ करवाते हैं, तब जाकर गृह प्रवेश करते, ताकि देखिए घर में सुख शांति बनी रहे। कहते हैं 5 कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास की शुद्धि के लिए खासकर दूध, गंगा जल और गौमूत्र का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि शास्त्रों और पुराणों में ये बताया गया है कि जिस स्थान पर गाय का निवास होता है वहां से सभी नकारात्मक शक्तियां और ऊर्जा दूर हो जाती है और यही वजह है जिस कारण योगी के सरकारी आवास में गौशाला बनी हुई है। तो शुद्धिकरण के बाद देखिए, शुभ मुहूर्त में रामनवमी के दिन खास तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 कालिदास मार्ग में कदम रखा था और अब उसी सरकारी आवास में उनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। हालांकि देखिए, अपने इस सरकारी बंगले में योगी आदित्यनाथ ने अपने हिसाब से कई बदलाव भी किए और जिसकी चर्चा उस वक्त सबसे ज्यादा हुई। योगी ने साफ कर दिया था कि उनके शयन कक्ष में यानी कि बेडरूम में एसी नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक तख्ता ही हो, और उन्होंने रसोई घर में देखिए प्रोफेशनल शेफ्स की जगह गोरखनाथ मंदिर से आए एक पंडित जी को भी रखा हुआ है और आज भी मुख्यमंत्री आवास में देखिए डाइनिंग टेबल की जगह जमीन पर ही खाना परोसा जाता है और इटालियन क्रॉकरी की जगह देखिए पीतल, तांबे, फूल और कांसे के बर्तन का खास तौर पे इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ना, महंत से मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ का सरकारी आवास यानी कि 5 कालिदास मार्ग क्या वाकई में कुछ कई शुभ संयोगों से जुड़ा हुआ है और क्या इसी सरकारी बंगले से देश का भविष्य भी क्या आगे निर्धारित होगा? इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।